NA-123 लाहौर एक और ऐसा हलका जहां पूरे पाकिस्तान की नजरें लगी रहेंगी, क्योंकि ये NA-123 लाहौर का वो हलका है जहां पर मुस्लिम लीग नून के लीडर और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ मैदान में उतर रहे हैं। शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा सकता है कि 16 माह शहबाज शरीफ ने जिस तरह हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर, आज नून लीग जो अपनी तारीखी गैर मकबूलियत पर खड़ी है, गैर जानिबदाराना सर्वेस के मुताबिक, उसमें शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का 16 माह की हुकूमत का पूरा किरदार है। तो पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून को गैर मकबूल बनाने वाले मियाँ शहबाज शरीफ कहीं अपने हलके में अपना हलका बचाना तो मुश्किल नहीं उनके लिए हो रहा। जो लाहौर का NA-123 का ये हलका है, ये हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। NA-123 आज यानी अगले साल 8 फरवरी 2024 में जिस हलके को NA-123 कहा जा रहा है, ये हलका असल में इससे पहले जो है वो NA-130, 31, 32 के कुछ इलाकों को क्लब करके जो है वो कर किस तरह बनाया गया है। एक नया हलका है। लाहौर में हलकों की तकसीम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुई है। 2018 में शायद PTI को जिताने का था इशू पर्पज़ और नून लीग को हराना था। अब शायद ये रिवर्स एक किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। कई इलाके ऐसे हैं कि जो इलाकों के साथ जिनका मैच नहीं है, बाउंड्री नहीं है, और उनके हलके आगे करके हैं, यानी रास्ते में की और हल्का आ रहा है, आगे फिर और हल्का आ रहा है, फिर रास्ते में की और हल्का है। तो NA-123 का भी ये हाल है। ताहम इस हलके के बैकग्राउंड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ कहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। यानी इसमें अक्सर इलाके ऐसे हैं जहां शहबाज शरीफ या तो सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते रहे हैं और जीते भी रहे हैं। यहाँ से हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं NA-123 को। ये हलका जो है वो ऐसे इलाकों पर मुश्तमिल है जिसको 1988 से 1997 तक के इलेक्शंस में NA-96 कहा जाता था। तो शहबाज शरीफ ने अपनी पहली कौमी असम्बली में इनिंग्स का एज अ MNA यानी कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने का आगाज़ किया था 1990 से। NA-96 लाहौर से इन्होंने पीपल्स पार्टी के लीडर जहांगीर बदर को शिकस्त दी थी। शहबाज शरीफ ने 54,506 और पीपल्स पार्टी के जहांगीर बदर ने 41,902 वोट लिए थे। तो शहबाज शरीफ की ये पहली कामयाबी थी कौमी असम्बली में। उसके बाद 1993 में शहबाज शरीफ फिर 55,867 वोट लेकर कामयाब रहे और पीपल्स पार्टी के मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन ये 37,858 वोट ले पाए। 1997 में जब पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की लहर थी, तो शहबाज शरीफ ने NA-96 लाहौर से 47,614 वोट लिए थे और इन्होंने पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े लीडर भुट्टो साहब के ख़ास साथी, फिर उसके बाद बेनज़ीर के करीबी साथी हनीफ रामे साहब एक दानिश्वर थे, एक पंजाबियत के कायल बड़े मुफक्कर इंसान थे। इनको शिकस्त दी शहबाज शरीफ ने। हनीफ रामे सिर्फ 10,410 वोट ले पाए थे। अब शहबाज शरीफ 2002 का इलेक्शन नहीं लड़ पाए क्योंकि जलावतन थे अपने भाई के साथ जद्दा में, तब नवाज शरीफ के साथ जलावतन थे अपने ख़ानदान के साथ। 2008 का इलेक्शन शहबाज शरीफ ने लड़ा, लेकिन वो चूँकि मकसद चीफ मिनिस्टर बनना था तो वो सूबाई असम्बली तक रहे। सूबाई असम्बली के हल्के भी इनके, जिस तरह मैंने कहा, जो ये NA-96 का इलाका था, इन्हीं इलाकों पर मुश्तमिल थे। बाकायदा तौर पर 2013 में शहबाज शरीफ फिर नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं और 2013 में अगर हम देखें तो ये NA-129 लाहौर का इलाका है। यहाँ पर ये जो ऑरेंज ट्रेन थी, जो लोग लाहौर रहते हैं या लाहौर के बारे में जानते हैं उनको अंदाज़ा होगा 2013 में जिस तरह ऑरेंज ट्रेन बनी, इस हलके में शहबाज शरीफ को इसका बड़ा फ़ायदा हुआ। तो शहबाज शरीफ यहाँ से 93,436 वोट लेकर 2013 में कामयाब हुए NA-129 से। और दूसरे नंबर पर आए मंशा सिंधु साहब, 36,044 इन्होंने वोट लिए। उस वक़्त भी ये बात बड़ी दिलचस्पी के साथ कही जाती थी कि PTI ने पूरे लाहौर से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस सीट पर NA-129 की सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, हालांकि मंशा सिंधु साहब PTI की तरफ ही टिल्ट रखते थे। खैर, उसके बाद 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान से नेशनल असम्बली की 4 सीटों पर उतरते हैं। 3 सीटों पर उनको शिकस्त होती है।
शहबाज शरीफ स्वात से नेशनल असम्बली का इलेक्शन हारते हैं, डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन हारते हैं, डेरा गाजी खान से इलेक्शन हारते हैं, और नंबर 3 कराची से इलेक्शन हारते हैं। वो इलेक्शन कौमी असम्बली का सिर्फ लाहौर की सीट से जीत पाते हैं, लाहौर की सीट यानी NA 132। यहाँ से शहबाज शरीफ 2018 में 95,864 वोट लेते हैं, और मोहम्मद मंशा सिंधु PTI के 49,148 वोट लेते हैं, और पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार समीना खालिद घुर्की जो लाहौर से पीपल्स पार्टी की MNA भी रह चुकी हैं, जिनका ख़ानदान लाहौर की पॉलिटिक्स में बड़ा एक्टिव रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ बहुत एक्टिव रहा है, ये यहाँ पर 24,424 वोट हासिल करती हैं, तीसरे नंबर पर आती हैं। ये थी शहबाज शरीफ की जो लाहौर में कामयाबी है। इनके हवाले से फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा। अब क्या होने जा रहा है 8 फरवरी 2024 को? दिलचस्प बात यह है कि PTI इस हलके से NA 123 में शहबाज शरीफ के मुकाबले से अब तक जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, इनमें PTI किसी मारूफ चेहरे को नहीं उतार रही, बल्कि एक वकील सामने आ रहे हैं, अफजल पहाद साहब। ये अफजल पहाद साहब एक वकील हैं जो बहुत वोकल तरीके से PTI की तरफ से सामने आ रहे हैं। PTI जो पूरे मुल्क में फार्मूला लगा रही है वकला को टिकट देने का, बड़े बड़े वकला को टिकट दिए जा रहे हैं। हमारे आने वाले वीलॉग्स में वो हम देखेंगे भी सही, जब हम मुख्तलिफ हलकों के बारे में बात करेंगे। इस हलके में भी ये वकील जो है अफजल पहाद साहब, ये सामने आ रहे हैं PTI के शहबाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए। इसके अलावा सनम जावेद जो हैं, इनके वालिद जावेद इकबाल ने भी अपनी बेटी के नाम पर इस हलके से कागजात ले लिए हैं, लेकिन तवक्को यही की जा रही है अब तक के PTI की तरफ से अफजल पहाद साहब उम्मीदवार होंगे जो शहबाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। इसका मतलब कि NA 123 में खालस बुनियादों पर पता चलेगा पॉपुलैरिटी का, क्योंकि जो कहा जा रहा है इस हलके में भी शहबाज शरीफ की वजह से, चूँकि मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में गैर मकबूल हो रही है, इस हलके में भी मीडिया में भी आ चुका है कि शहबाज शरीफ गए और किस तरह एहतजाज किया जा रहा। इस हलके में भी शहबाज शरीफ की फ़िज़ा कोई अच्छी दिखाई नहीं दे रही, ख़ास तौर पर जो 35 साल से कम उम्र का वोटर है, जो नौजवान वोटर है, जो पॉपुलर वोटर कहलाता है, जो ट्रेडिशनल वोटर नहीं कहलाता, जो ज़ात पात, बरादरी, दुकानदारी, इन चीज़ों को देख कर वोट नहीं देता, बल्कि अपने पॉपुलर सेंटिमेंट्स के तहत वोट देता है, उसकी वाज़ेह अक्सरियत PTI की हामी दिखाई दे रही है। और शहबाज शरीफ के लिए इस मरतबा अपसेट भी हो सकता है। अब तक के सर्वेस के मुताबिक जिस तरीके से PTI पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है इस इलाके में, यही वजह है कि PTI कोई बड़ा चेहरा लाने की कोशिश भी नहीं कर रही, बल्कि एक वकील जिनका कोई बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर मारूफ नहीं है, अफजल पहाद साहब, वो इस इलाके से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये खालिस तय होगा पॉपुलैरिटी की बिना पर, और अब तक पॉपुलैरिटी यही कह रही है सर्वेस की कि PTI इस इलाके में काफ़ी मकबूल चल रही है। तो देखते हैं क्या 8 फरवरी 2024 को एक बड़ा अपसेट होगा। वो शहबाज शरीफ क्या लाहौर से शिकस्त खाएंगे जिन शहबाज शरीफ ने कभी भी लाहौर से शिकस्त नहीं खाई। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग हलका रहेगा NA 123। इस हलके पर भी पाकिस्तान के दीगर अहम हलकों की तरह हमारी नज़र बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।